जय श्री राधे कृष्णा। ओम कुकरेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता में आज सुनिए रूप बढ़ाया गुण मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों के रचयिता महाकवि कालिदास को डोट कौन नहीं जानता। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से एक थे कालिदास। एक बार महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के साथ बैठे हुए थे। गर्मियों के दिन थे। राजा और महाकवि कालिदास गर्मी से बेहद परेशान थे। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे। प्यास के मारे बार बार कंठ सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी हुई थी। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। राजा विक्रमादित्य बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे, जबकि कालिदास उतने सुंदर नहीं थे। विक्रमादित्य का ध्यान महाकवि के चेहरे की ओर गया। वे चुटकी लेने के लिए बोल पड़े, महाकवि, इसमें संदेह नहीं कि आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। महाराज, इसका उत्तर मैं आपको आज नहीं कल दूंगा, कालिदास ने कहा। संध्या होते ही कालिदास सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने उसे रातों रात सोने की एक सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट गए। अगले दिन कालिदास ने पहले ही पहुंचकर राजा की मिट्टी की सुराही हटा दी और उसके स्थान पर सोने की सुराही कपड़े से ढक कर रख दी। ठीक समय पर राजा विक्रमादित्य कक्ष में पधारे। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास वार्तालाप करने लगे। कल की तरह आज भी बहुत गर्मी थी। राजा को प्यास लगी। उन्होंने पानी के लिए संकेत किया। एक सेवक ने उनकी सुराही से पानी निकाल कर दिया। पानी होठों से लगाते ही वे सेवक पर बरस पड़े। क्या सुराही में उबला पानी भर के रखा है? सेवक की तो घिघी बौंध गई। महाकवि कालिदास ने सुराही का कपड़ा हटाया। सोने की सुराही देखकर राजा विक्रमादित्य दंग रह गए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हद हो गई। पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहां किस मूर्ख ने रखी है? कालिदास ने शांत स्वर में कहा, वह मूर्ख मैं ही हूं श्रीमान। महाकवि आप? जी हाँ महाराज, आप सुंदरता के पुजारी हैं न? आपकी यह सुराही साधारण मिट्टी की थी, सो उसे हटाकर मैंने सोने की यह सुंदर सुराही रख दी। क्या यह अच्छी नहीं है? सोने की सुराही में तो पानी और भी अधिक ठंडा और स्वादिष्ट होना चाहिए। महाराज महाकवि का आशय समझ गए। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी और कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया कि महत्व बाहरी सुंदरता का नहीं बल्कि आंतरिक गुणों का होता है। जय श्री राधे कृष्णा।